अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर का आज नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हम आज डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जॉइंट्स इज़ द लोकेशन। जॉइंट है क्या? एक्चुअली जॉइंट इज़ द लोकेशन एट विच टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट। जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? जॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि ये मेरी फिंगर है, यहाँ पर बोन्स हैं, यहाँ पर बोन्स हैं। ठीक है, इन दो बोन्स के आपस में यहाँ पर कनेक्ट हुआ हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? जॉइंट। ठीक है, ये वाली यहाँ पर भी एक बोन है, यहाँ पर भी एक बोन है, तो इन दोनों के दरमियान में जिसने ये जो कनेक्ट हुआ हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? जॉइंट कहलाता है। अब हमारे पास पूरे स्केलेटन में एक तरह के जॉइंट्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं और 3 टाइप्स हैं हमारे पास जॉइंट्स की: इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स एंड मूवेबल जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते। ठीक है, वो इमूवेबल जॉइंट्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, शो भी किया हुआ है, जो स्कल में जो जॉइंट्स हैं, स्कल में बहुत सारी बोन्स है। जैसे हमने जब बोन्स को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि फेशियल बोन्स 14 थी और क्रेनियल बोन्स यानी जो ऊपर पार्ट में बोन्स हैं 8 बोन्स थी। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट 8 बोन्स प्रेजेंट हैं और 8 की 8 बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब दो बोन्स आपस में मिलती हैं और उनका कॉन्टैक्ट क्या कहलाता है? जॉइंट्स। तो जो स्कल में जॉइंट्स हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं। ये हैं तो जॉइंट्स लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। तो जो जॉइंट्स हमारे पास स्कल में प्रेजेंट हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं? इमूवेबल जॉइंट्स। वो बिल्कुल मूव नहीं करते। ठीक है, जैसे जो मेरा ऊपर क्रेनियल वाला पार्ट है ये एक बोन के तौर पे काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 8 डिफरेंट बोन्स हैं जो आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, लेकिन ये मूवेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़े बहुत मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जैसे हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डियाँ इसमें वर्टिब्री हैं, तो वर्टिब्री टोटल ऑल पूरा ऐसे, जैसे मेरी पूरी ये बाजू है, इसको अगर मैं राउंड में भी घुमाऊँ तो मैं घुमा सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके जॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल हैं। स्लाइटली मूवेबल का मतलब होता है कि मूव करते हैं लेकिन कम मूव करते हैं। ठीक है, चारों तरफ उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जस्ट आपको एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हमारे वर्टिब्रे के जॉइंट्स हैं, वर्टिब्रे आपस में जैसे जॉइंट हुए हैं, तो ये हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की टाइप में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स। ये फ्रीली मूवेबल हैं। ठीक है, जैसे मेरे पेक्टोरल गिल्डर के साथ आर्म्स अटैच हुई हुई हैं, पेल्विक गिल्डर में हिप बोन्स हैं, इनके साथ जो नीचे लेग्स आर्म्स अटैच्ड हुई हुई हैं, आर्म्स और लेग्स हैं, इनके जो जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल है। ठीक है, इनको हम हर तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक तो हाइंड जॉइंट आते हैं, दूसरे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में हमारे पास एल्बो के जॉइंट्स आ जाते हैं, नी के जॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हाइंड जॉइंट देखें, ये जो है ये एक तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे जो मेरे एल्बो में जॉइंट्स हैं ये कौन से हैं? हाइंड जॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देखें कि इसकी मूवमेंट एक तरफ हो सकती है। अब या तो ये ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, ये एक टाइप की मूवमेंट है। इसको हम पीछे की तरफ, यूँ मैं अगर नीचे की तरफ इसको करना चाहूँ, पूरा बेंड करना चाहूँ यहाँ से, तो वो नहीं हो सकता। तो ये वाले जो जॉइंट्स हैं, इस तरह की जो शेप में जॉइंट्स होते हैं, इनको हम हाइंड जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं। जैसे एक बॉल को उसकी पूरी प्रॉपर सॉकेट में फिक्स किया जाता है। हाइंज भी एक किस्म का जो लॉक, अब तो जो डोर के साथ लॉक यूज़ होता है वो दूसरा होता है। पहले हाइंज शेप का होता था, उसको हम बंद करते थे और उसके अंदर एक लॉक फिट किया जाता था। ठीक है, तो ये हाइंज जॉइंट होते हैं जिनकी शेप जो है वो हाइंज की तरह होती है। इसी तरह बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स को भी हमने बॉल, उसकी जो शेप है बॉन की, वो बॉल की तरह है। देखें, बॉल, एक बॉन जो है यहाँ पर, एक बॉन जो है उसकी शेप यहाँ से बॉल की तरह है और इसी की सॉकेट जो है वो दूसरी बॉन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हाइंड जॉइंट की कुछ शेप इस तरह से है। ठीक है, यहाँ से, और इसके लिए यहाँ पर अटैचमेंट जो नीचे उसका
उसमें जिसमें उसने जॉइंट्स ने मूव करना है वो कुछ मूवमेंट इस तरह से होती है, ठीक है। तो जो मेरे एल्बो में जॉइंट्स हैं वो हाइंज हैं, इसको मैं पूरा पीछे नीचे की तरफ नहीं मोड़ सकती, ये एक तरफ मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन से हैं, हाइंज। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हैं ये फ्रीली ये सारी तरफ मूव कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बाजू को पूरी तरह पीछे भी मूव करना चाहूँ, यूँ करके सारा एक राउंड मैं अगर घुमाना चाहूँ राउंड शेप में भी, तो मेरे जो यहाँ शोल्डर में जॉइंट्स हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं जो ऑल तरफ जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। तो 3 टाइप्स के हमारे पास जॉइंट्स हैं। मूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये वर्टिब्री में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल कौन सी है, वर्टिब्री। मूवेबल जॉइंट्स में हमारे पास नी के जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह शोल्डर यानी पेक्टोरल गर्डल में जो जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज से ये टेंडन्स और लिगामेंट्स वो मटेरियल हैं जिनकी वजह से मसल्स और बोन्स आपस में अटैच्ड हुई हुई होती हैं या बोन के साथ अटैच हुई हुई होती है, ठीक है। अब देखें कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ अगर हमें अटैच करनी है तो हम कोई ना कोई गम, ग्लू, एल्फी वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारी बॉडी में ये वाले 2 पॉइंट्स ज्वाइंट हुए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट होने के लिए भी हमें कोई ना कोई मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो वो मटेरियल जो हमारे जॉइंट्स को मतलब जो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है या मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो क्या बनाते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ठीक है। दोनों टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए हैं और लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। टेंडन्स आर टफ अटैच मसल्स टू बोन, ठीक है, जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करिए। अब देखिए मेरी आर्म में मसल्स भी हैं और बोन्स भी हैं। अब मसल्स को जो बोन के साथ अटैच कर रहा है वो मटेरियल कौन सा है, टेंडन्स, और ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। अब देखिए टेंडन अगर इलास्टिसिटीज़ में हो तो जो मेरा मसल है, मेरे मसल जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा बोन तो पीछे रह जाएगी, ठीक है। ये अगर मसल है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये मेरे पास मसल है, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास क्या है, टेंडन्स। टेंडन्स ने क्या किया हुआ है, बोन को ज्वाइंट किया हुआ है, बोन को ज्वाइंट किया हुआ है मसल्स के साथ। अगर तो ये वाले जो टेंडन्स हैं ये इनके अंदर इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी हो तो जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोन तो पीछे ही रह जाएगी, मींस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन से हमारी जो बोन है वो मूव ही नहीं करेगी। तो इसमें क्या होगा कि टेंडन्स जो हैं ये थोड़े बहुत टफ़ होते हैं, मींस इनके अंदर इलास्टिसिटी कम होती है, जिसकी वजह से जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेंडन्स बोन को भी उसके साथ खींचेंगे, ठीक है। अब ये देखें फिंगर में मेरे पास यहाँ मसल्स हैं, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ जो टेंडन्स है वो बोन को भी अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब इन टेंडन्स में अगर इलास्टिसिटी हो तो बोन तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ये थोड़े से बड़े हो जाएं, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाए और मसल्स जो हैं वो यहाँ आ जाए तो बोन्स तो वहीं रह जाएगी, तो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो सकेगी, ठीक है। जो मूवमेंट पर्पस है जॉइंट्स का वो तो पूरा ही नहीं होगा, इसलिए जो टेंडन्स हैं वो टफ़ होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि टेंडन्स आपने याद रखना है, टेंडन्स मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। अब लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है, ये भी कोलेजन फाइबर से ही मिलके बने हुए हैं। लेकिन लिगामेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ बोन को बोन के साथ ज्वाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ बोन है, यहाँ पर भी बोन है, तो यहाँ पर भी बोन है, यहाँ भी, तो इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बीच में हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ यूज़ किए हुए हैं वो लिगामेंट्स हैं। अब ये वाले जो लिगामेंट्स हैं इनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। अगर इनमें इलास्टिसिटी ना हो तो ये जो बोन्स हैं ये तो प्रॉपर मूव ही ना कर सकें, ठीक है। ये इतनी अगर ये टेंडन्स की तरह हार्ड और टफ़ होंगी तो ये तो हमारी बोन्स को आपस में मूव ही नहीं कराएंगी, तो बोन्स इमूवेबल के तौर पे एक्ट करेंगी। इसलिए लिगामेंट्स जो हैं ये थोड़े बहुत इलास्टिसिटी इनके अंदर होती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं पर फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, और ये बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं और ये बोन को डिसलोकेशन होने से भी बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं।
होप सो स्टूडेंट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आपको जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स एंड मूवमेंट। अब देखें, अगर हम सिर्फ अपने बॉडी के मसल्स को डिस्कस करें तो मसल्स जो हैं वो किसी भी तरह हमें मूवमेंट में हेल्प नहीं कर सकते जब तक बोन्स नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिर्फ स्केलेटन सिस्टम को ले लें और हम कहें कि वो स्केलेटन मूव करे तो स्केलेटन के लिए भी इम्पॉसिबल है कि वो मूव करे। तो मसल्स को भी बोन्स चाहिए मूव होने के लिए और बोन्स को भी मसल्स चाहिए मूवमेंट के लिए। तो मसल्स और मूवमेंट जो बोन्स या स्केलेटन है, इन दोनों का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तभी मूवमेंट होती है। तो मसल्स हमें हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है। स्केलेटन मसल्स जो हैं, जो बोन्स के साथ मसल्स अटैच्ड हैं, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ जितने भी मसल्स अटैच्ड हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मूवमेंट होती है, ठीक है। अब मेरी फिंगर्स के अंदर जितने भी मसल्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो मेरे हाथ ने भी बेंड किया है, ठीक है। अब जो स्केलेटन मसल्स हैं इसके दो एंड्स होते हैं, ठीक है। अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पर मैंने एक स्केलेटन मसल शो किया हुआ है। इसके दो एंड हैं, एक एंड जो फिक्स बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, उस एंड को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। वो एंड जो फिक्स बोन के साथ अटैच है, मसल का वो एंड जो फिक्स बोन के साथ अटैच है वो ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। और मसल का वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच्ड है वो इंसर्जन कहलाता है। अगर मैं अपने आर्म की बात करूं, ठीक है, तो ये ऊपर ये जो बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो बाइसेप मसल्स हैं ये यहाँ पर ऊपर शोल्डर के साथ अटैच्ड हैं। तो शोल्डर वाले जो बोन्स हैं वो फिक्स्ड है, तो ये वाला इनका पॉइंट क्या कहलाएगा, इंसर्जन, ठीक है। अब इनके जो दूसरे इन मसल्स का दूसरा एंड कहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ एल्बो जॉइंट्स के साथ। तो ये वाले जॉइंट्स जो हैं ये मूवेबल हैं, तो ये एंड क्या कहलाएगा, इंसर्जन, ठीक हो गया। तो स्केलेटन मसल्स के टू एंड्स हैं, ओरिजिन एंड इंसर्जन। स्केलेटन मसल्स आर इन पेयर। स्केलेटन मसल्स अब हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो दो मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं पर भी आपको बॉडी पे कहीं पर भी अगर जहाँ मसल्स प्रेजेंट हैं वहाँ आपको कोई भी एक सिंगल मसल नहीं मिलेगा, ठीक है। मसल्स हमेशा पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनेस्टिक्स। एंटागोनेस्टिक मीन्स अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल रिलैक्स करेगा, ठीक है। ये फिनोमेना जो मैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का बता रही हूँ कि आपने ये बस याद रखना है कि मसल्स जो हैं वो दो दो प्रेजेंट होते हैं, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म, ठीक है। जो दो मसल्स प्रेजेंट हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, तो इस पेयर को हम क्या कहते हैं, एंटागोनेस्टिक्स, ठीक है। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म। अब देखिए फ्लेक्सर और एक्सटेंसर है, ठीक है। मैंने अभी आपको बात की ना कि मसल जो है वो पेयर की फॉर्म में है। तो एक इनमें से एक मसल जो है वो फ्लेक्सर है और दूसरा मसल जो है एक्सटेंसर है। ये दोनों मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पेयर बनाते हैं मसल्स का, ठीक है। अब फ्लेक्सर को देख लेते हैं। व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है। जब ये वाले फ्लेक्सर मसल्स जो हैं ये बेंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जॉइंट को बेंड करते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाइसेप मसल्स जो हैं ये फ्लेक्सर मसल्स हैं। मैं अभी आपको बता रही थी कि जो ऊपर ये हमारी आर्म की जो ऊपर फ्रंट साइड पे हमें मसल्स नज़र आते हैं ये हमारे बाइसेप मसल्स हैं, ठीक है। अब देखें बाइसेप मसल्स ने जब मैंने अपनी आर्म को बेंड किया तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमें यहाँ पर एक छोटा सा बम्प अपीयर हुआ नज़र आता है, ठीक है। जो अंदर मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो शॉर्ट हो गए, ठीक है। अब ये वाले जो मसल्स हैं ये बाइसेप मसल्स हैं। अब जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो जॉइंट है वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला काम क्या है, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो जॉइंट क्या हो गया, बेंड हो गया, ठीक है। बेंड द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल्स और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। अब देखें ये मेरी बाजू स्ट्रेट है। अब ये वाले जो मसल्स हैं बाइसेप मसल्स इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या हुआ कि ये वाली जो मेरी बोन है ये बेंड हो गई है, ठीक है। तो इसको हम इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन द जॉइंट। ठीक है, अब एक्सटेंशन, ये जो मेरी बाजू के पीछे वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे जो मसल्स हैं ये ट्राइसेप मसल्स हैं। ठीक है, अब देखें ये कॉन्ट्रैक्शन थी बाइसेप मसल्स की, जब बाइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्राइसेप मसल रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये वाली जब बाजू को मैं एक्सटेंड करूँगी, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाले मसल्स रिलैक्स करेंगे और नीचे जो ट्राइसेप मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सटेंसर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो जॉइंट है वो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटन द जॉइंट। फ्लेक्सर में क्या हुआ था कि जॉइंट जो है वो बेंड हो गया था, और एक्सटेंशन में क्या हुआ है कि जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो गया। तो ये हमारे पास फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये वो पेयर है जो स्केलेटन मसल्स का है, और इसको हम एंटागोनिस्टिक कहते हैं। देखिए, फ्लेक्सर ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सटेंसर रिलैक्स कर रहा था, जब एक्सटेंसर ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो फ्लेक्सर रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसमें आपने याद क्या करना है, रखना क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन जब होगी फ्लेक्सर की तो बेंड होगा जॉइंट बेंड हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जॉइंट स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये एक्सटेंशन है, ठीक है, तो ये क्या है, जॉइंट जो है वो एक्सटेंसर हुआ तो वो क्या हो गया, मेरी जो बाजू हैं वो स्ट्रेट हो गई, जो जॉइंट है वो भी स्ट्रेट हो गया। तो ये फ्लेक्सर है और ये एक्सटेंसर है। बाइसेप और ट्राइसेप को भी मैंने आपको ऑलरेडी इसी में ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट ये आपको जो सारी टर्म्स हैं, एंटागोनिज्म, फ्लेक्शन, एक्सटेंशंस, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं।